नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बृहस्पति ग्रह के बारे में लगातार हमारी चर्चा चल रही है और बृहस्पति की जितने भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। आज मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह जो है स्त्रियों की कुंडली में, अगर आप विवाह के लिए कोई भी ग्रह देखते हैं कि उस स्त्री का विवाह कब होगा, कब उसका जीवन साथी उसको मिलेगा, तो जनरली बृहस्पति को ही देखा जाता है। और लड़कों की कुंडली होती है तो उसमें शुक्र को देखा जाता है कि जीवन साथी की मतलब स्थिति को जानने के लिए खासकर। ऐसा क्यों? बृहस्पति, अगर आप ये समझ जाएं मित्रों कि अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में उसका बृहस्पति खराब है तो जनरली परिणाम अच्छे नहीं मिलते उसके जीवन में। और यदि बृहस्पति शुभ है, अच्छा है, तो उनको जीवन में आगे चल के अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। उसका एकमात्र कारण होता है नैतिकता और संस्कार। अच्छे बृहस्पति वाले की जो बुद्धि होती है वो लगभग अच्छी ही होती है। अगर कोई अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई और मान लो अशुभ भी है और अन्य कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि संबंध है, तो भी किसी न किसी कारण से वो बृहस्पति शुभ फल दे ही देता है। लेकिन बृहस्पति पूर्ण रूप से अशुभ और पाप ग्रहों की दृष्टि संबंध बन जाए तो उसके परिणाम मित्रों खासकर स्त्रियों कुंडली में अच्छे नहीं मिलते। स्त्रियों का जो बृहस्पति है वो सर्वोपरि है वैवाहिक जीवन के लिए। इसलिए अगर आप कभी भी अगर कुंडली का विचार करते हैं किसी स्त्री के जीवन में, तो आप पहले बृहस्पति की पोजीशन जरूर देख लें। क्योंकि वो अगर वो जो स्त्री है, अगर वो या क्या बोलते हैं लड़की है, अगर वो महिला, लड़की, स्त्री अगर कोई भी है, तो अगर वो अच्छी बुद्धि की नहीं हुई तो वो ना परिवार में अच्छे संस्कार दे सकेगी, ना अपने आने वाले बच्चों को आपको अच्छा संस्कार दे सकेगी, ना जीवन में वो ऐसा कोई भी कृत्य नहीं रहेगा जो आपके परिवार को बेनिफिट मिले जिससे। तो इसमें बृहस्पति का विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस स्त्री के बारे में जानने के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि उसका स्त्री का बृहस्पति खराब है किसी कारण से, अगर आप जान चुके हैं, है ना, और विवाह भी करवाना है, तो हमारे यहाँ एक परंपरा होती है सर ढकने की। मित्रों, आप अगर लाल किताब अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आप ये जान लीजिए कि जो सर ढकने की जो परंपरा है, जो संस्कार है, कहीं ना कहीं उसमें ज्योतिष का ही योगदान है। जो सर ढकने की परंपरा है, बृहस्पति खराब वाला व्यक्ति अगर यदि सर ढक कर रखता है तो उसके बृहस्पति शुभ के परिणाम मिलने लगते हैं। ये बहुत अच्छा एक उपाय है। दूसरा संस्कार होता है मंदिर। यदि स्त्री पूजा पाठ वाली है ना, धार्मिक स्वभाव की है, पूजा पाठ करती है, तो और मंदिर जाती है, बताए नियमों का पालन करती है, तो ऐसी स्त्री अगर बृहस्पति खराब भी है तो वह शुभ परिणाम जरूर देगा। जो ये मंदिर जाने की आदत, सर ढकने की जो परंपरा है हमारे यहाँ, वो कुटुंब को बांधने का सबसे अच्छा स्थान है। मित्रों, लाल किताब में द्वितीय भाव कुटुंब का भी माना जाता है और मंदिर का भी होता है। मंदिर और कुटुंब, परिवार और तीसरा धन, इन तीनों का कारक होता है द्वितीय भाव। तो
इसीलिए बोला गया है हमारे यहाँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना। तो आपकी सुमति ही धन को अट्रैक्ट करती है। यानी महिला, अगर आपके घर में जो स्त्री आ रही है, अगर वो संस्कारवान है ना, धार्मिक स्वभाव की है, तो वो धन को बहुत ज़बरदस्त रूप से अट्रैक्ट करेगी। और पुरुष को अगर विचार किया जाता है कुंडली में, तो हमेशा शुक्र से किया जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी होती है। उसी तरीके से महिला की कुंडली में बृहस्पति की मजबूती बहुत जरूरी होती है। शुक्र की हालांकि हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब मैं शुक्र का ग्रह का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको शुक्र के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि शुक्र, पुरुषों का शुक्र मजबूत होना क्यों जरूरी है, शुक्र ग्रह। लेकिन अभी चूँकि हम महिलाओं के भी बता रहे हैं और मंदिर, इसमें मंदिर को भी जोड़ रहे हैं। मंदिर का जुड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है बृहस्पति की ऊर्जा। अगर कोई भी धार्मिक स्थल, आप चाहे गुरुद्वारा बोलो, चाहे जो जहाँ भी पूजा पाठ का कार्य, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, अगर वो धार्मिक स्थल है तो वो प्रार्थना का स्थल है, तो वो बृहस्पति की वहाँ पे ऊर्जा पूर्ण रूप से मौजूद है। और उस स्थल में जाने से उसकी एनर्जी आपको मिलेगी, तो आपका बृहस्पति अपने आप मजबूत होने लगेगा। देखो मित्रों, बृहस्पति की मजबूती का सबसे बड़ा कारण होता है मन की पवित्रता। जब तक हम ये जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ जाने से क्या परिवर्तित होता है, वहाँ जाना क्यों जरूरी होता है? केवल इसीलिए क्योंकि वो मंदिर जो है एक पवित्रता का केंद्र होता है। वहाँ ऐसी ऊर्जा निहित होती है जिससे हमारे अंदर में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ बदलाहट जरूर आती है। बृहस्पति की ऊर्जा सबसे बड़ा केंद्र मंदिर होता है। आप इतने मंदिर जितने भी आप यहाँ पे हर जगह, आप चाहे उज्जैन हो, है ना, चाहे उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना, तो वहाँ पे महाकाल की जो ऊर्जा है तो है ही है, लेकिन साथ में बृहस्पति ग्रह का भी वहाँ पे पूर्ण रूप से संबंध है। तो बृहस्पति हर उस जगह है जहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे बृहस्पति की ऊर्जा होना तय है। और यही एक कारण है कि मंदिरों में इतना धन होता है, क्योंकि कुटुंब स्थान द्वितीय भाव, मंदिर का स्थान द्वितीय भाव, और बृहस्पति का स्थान द्वितीय भाव, और परिवार का है ना, तो धन का स्थान भी द्वितीय भाव। तो मंदिर में जो आज इतना धन पाया जाता है, क्योंकि वो मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ धन को खींचने की क्षमता होती है। और आप मंदिर में कोई भी चीज़ देंगे उसकी वृद्धि होती है। इसलिए लोग मंदिर में, हमारे यहाँ दान पुण्य का उपाय बताया जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आप कभी भी किसी भी स्त्री, महिला या लड़की की कुंडली का विचार करते हैं तो उसके बृहस्पति की पोजीशन को आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसकी बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो ऐसी स्त्री आपके कुल को तारने वाली होगी। वो नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन करेगी, मन से पवित्र होगी, और मन में से अगर पवित्र होगी तो उसके आचरण भी पवित्र होंगे, और आपका घर नहीं होगा, मंदिर हो जाएगा, स्वर्ग जैसा हो जाएगा।
और वहीं अगर पवित्र ना हुई तो कलेश, दुख, दर्द, ये सब की बढ़ोतरी हो जाएगी आपके परिवार में। तो बृहस्पति को आपको पूर्ण रूप से जज करना पड़ता है मित्रों। बृहस्पति को जरूर जज करिए, कभी भी कुंडली मिलान करते हैं तो उसके ग्रह में उसकी बृहस्पति की पोजीशन स्त्री की कुंडली में जरूर देखें। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है, बृहस्पति मजबूत वाली। ऐसी स्त्री अपने कुल को तारने वाली, साथ में अपने पति के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती है। उसके रहते हुए, उसके जीवित रहते हुए उसके पति का बाल भी बांका नहीं होता। जितनी अच्छी बृहस्पति वाली लड़की होगी उसी को बोला जाता है सौभाग्यवती। अगर आप सौभाग्यवती है, अगर आप जान रहे हैं कोई स्त्री, तो समझ जाइए कि उसकी बृहस्पति की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। और उसकी बृहस्पति की पोजीशन को और ताकतवर बनाने के लिए हम स्त्रियों को गिफ्ट के रूप में पुरुष लोग जो है क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोना। तो मित्रों, आप स्त्री को जितना ज़्यादा उपाय के तौर पर बता रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा आप सोने की चीज़ें देंगे अपनी पत्नी को, उतना ज़्यादा उसका बृहस्पति मजबूत होगा। जितना ज़्यादा वो सोने से लदे रहेगी, उतना ज़्यादा उसका बृहस्पति मजबूत होगा। और दिन ब दिन आप उतना ही आपके घर में तरक्की होती जाएगी और आपका जीवन और भी ज़्यादा सुखमय होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना भी बृहस्पति का ही प्रतीक है। ये जो मंगलसूत्र पहना जाता है, ये चांदी का नहीं होता, सोने का होता है। क्यों? क्यों ही होता है सोने का? यही एक कारण है मित्रों कि मंगलसूत्र पहना के उस स्त्री की बृहस्पति को मजबूती दे देते हैं हम। और द्वितीय भाव, गला, मुख, ये सब में जो हमारे यहाँ रहता है संस्कार, कई लोग हमें 5 तरह का गहना जाता है स्त्री के लिए। वो सब जो बिछिया पहनते हैं, वो सारी चीज़ें क्यों कराई जाती हैं? वो जो जितने भी संस्कार हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि आप उसकी जो भी बुरी ग्रह दशा है उसका कुप्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। लगन मतलब लगन समय जो लगन पत्रिका निकालते हैं, है ना, और एक मुहूर्त विशेष निकालते हैं, स्थिर लगन निकालते हैं शादी के समय। क्या है वो सब? वो आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर करने का वो प्रक्रिया है। स्थिर लग्न में यदि आप विवाह करते हैं मित्रों, और आपकी ग्रह दशा मान लो खराब ही है आपकी कुंडली में, स्त्री की हो चाहे पुरुष, दोनों में से किसी की एक कुंडली खराब है, और आप स्थिर लग्न में शादी कर लेते हैं, तो कितना भी बुरा हो, है ना, आपका विवाह अस्थिर नहीं हो पाएगा, स्थिर रहेगा, ग्रह दशा कितनी बुरी हो। ये भी एक प्रक्रिया है। तो मित्रों, आज मैं आपको केवल यही कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी विवाह करें तो या अपने बच्चों का विवाह कराएं तो स्त्री की कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन को जरूर ध्यान दें। और यदि मजबूत नहीं है तो किस तरीके से मजबूत हो सकता है, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य और पंडित जी से बात करके आप उस समय उसको एक्टिवेट कर सकते हैं विवाह के पहले किसी भी संस्कार को लेकर। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही, है ना। और आप समझ ही गए हैं आज की वीडियो से कि अगर स्त्री की बृहस्पति कमज़ोर है तो मंदिर जाकर उसको पवित्र किया जा सकता है। हाँ, अभी आर्य समाज या मंदिर में कहीं गायत्री मंदिर ये सब में जो पूजा पाठ फिर फेरे होते हैं, तो अगर आप बृहस्पति की मजबूत पोजीशन चाहते हैं तो एक तरीका और है कि आप जो विवाह है
वो सूर्य उगते यानी दिन के समय करें। सूर्य उग जाने पर दिन के समय, सुबह के समय अगर आप विवाह करते हैं स्थिर लग्न में, तब भी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देगा और वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही है ना। हर हर महादेव, जय श्री जय हिंद, जय भारत। पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा और तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। धन्यवाद।